औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यो या क़य्यूम। खा खिला बचा के मत रख, कल की रोजी कल मिलेगी। आज किसान दोस्तों, मेरे बड़े अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ बैठकर चंद बातें करूं जो खुद फील्ड में जाते हैं। तो बहुत कम सेल्स ऑफिसर्स हैं, कंपनियां हैं जो बैठ जाती हैं। आज हमारे हाथ में बंदा आ गया जी, इनसे हम चंद सवालात करेंगे जो जेन्युइन सवाल हैं, जो काश्तकार के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो देर नहीं करते, मलक रज़ाक साहब नाम है जनाब का, और ये आजकल बायोफोर्स कंपनी में है। मैं इन्हें तब से जानता हूँ जब ये उसमें पैरागॉन में थे, और आज हम इनसे सवाल करते हैं। सर, आपको पता होगा कि आजकल क्या पेस्ट चल रहा है, मकई के ऊपर इस वक्त क्या पेस्ट चल रहा है, आप वो बताएं। फिर हम आपसे पूछेंगे कि मकई में पोटाश, डीएपी, यूरिया और सल्फर, जिंक और मैग्नीशियम के क्या फायदे हैं। तो फिलहाल हम शुरू यहाँ से करते हैं कि जो मकई छोटी स्टेज पे है उसे क्या बीमारी चल रही है और उसका हल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो छोटी स्टेज पे है ना, उसको एक तो पेस्ट जो है सुंडी का मसला आ रहा है, फाल आर्मी भी कहीं कहीं नजर आ रही है। ठीक है। उसके अलावा जो जमीनें हैं ना, यानी कि एक ही फसल बार बार लगने से, और वो खाद भी डालें तो वो भी केमिकल है, उसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं उसकी ग्रोथ के। ठीक है, जो मेन मसाइल। ठीक है, तो उसमें कुछ बारिशें हुई हैं तो उस वजह से जिम्मेदार उसकी प्रॉपर तरीके से खुराक नहीं डाल सका, खाद वो डाल भी सकता था, यानी कि केरा कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा बारिश ने मौका नहीं दिया। उसके अलावा जो है उसका मेन यही है। उसके आगे जो है पोटाश का जो है, पोटाश क्या कुछ है। हाँ जी, हाँ जी। तो पोटाश जो है वो कुछ लोग तो इसको देते हैं बिजाई के टाइम डाल देते हैं, वो जो दानेदार है, दानेदार है। और बाद कुछ लोग जो है वो 2 बार भी देती है। अगर 2 बार पोटाश देनी है तो एक बार जब मकई कोई 20 से 25 दिन की हो, एक एप्लीकेशन कर लेनी चाहिए। ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन जो है उसकी वो 45 से 50 दिन पे, यानी कि उसका सिट्टा जो ही निकलना यानी कि शुरू होता है, उस निकलने से 8 दिन पहले हमने या जब निकलना शुरू होता है तो फौरन दे। मैं आपकी बात को पिक किया है कि जब मकई का सिट्टा 10-15% निकला है जी, उससे पहले पहले आपने मकई की मुकम्मल खुराक उसे दे देनी है। उसके बाद आपने फर्टिलाइजर में कुछ नहीं देना, सिर्फ उसका पानी में, सिर्फ पानी मेंटेन करना है। अच्छा, पानी भी सर मैंने पिछले कुछ अरसे से सीखा है, पानी सिर्फ हल्का सा इसमें से गुजारें कि उसकी जो नमी है वो जड़ तक जाए। जिन पौधों की जड़ों के साथ पानी टच होता है उनके पत्ते नीचे से पीले हो जाते हैं, जड़ें खराब हो जाती हैं, ऊपर वाले पत्ते जो होते हैं पीले होके गिर जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। ये अगर इस तरह हम ये बनाएं, जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जरा करीब आए। अगर ये बेड, ये खेल है और ये बेड है, तो बेड के इस साइड पे हमें मकई का पौधा लगाना चाहिए, ना कि हम यहाँ पे लगाएं। ये तजर्बा मैंने किया। तो ये है कि तकरीबन एक किनारी से 1 इंच ऊपर लगना चाहिए। ठीक हो, ज्यादा बेहतर। ये एक इजाफी बात थी। ये टनल फार्मिंग है, हम इसमें भी जो कुछ भी लगाते थे वो इसी तरतीब से लगाते थे कि पानी टच ना करे। असल जो हमने अब पूछना है मलक साहब से, ये तो एक जनरल सवाल था। मलक साहब, पोटाश होती है 3 तरह की जी। एक होती है दानेदार जी, दूसरी होती है पाउडर फॉर्म में जी, तीसरी होती है लिक्विड फॉर्म में जी। आपके जिंदगी के कैरियर में सबसे अच्छी पोटाश कौन से वाली गुजरी है? सोर्स अच्छा हो, हाँ जी, तो कोई भी डाल ले, उसमें कोई इशू नहीं। सोर्स अच्छा हो तो उसमें जो है दानेदार शेप में, वो अक्सर कंपनियों की जो है वो हल पजीर नहीं होती। ठीक है, वो बिजाई के टाइम डाली जाती है, जमीन की तैयारी में या पहले पानी की। ठीक है, उसके बाद उसको डालना मुश्किल होता है, वो फारिग हो जाती है। वो जो कंपनियों की फिर पाउडर फार्म में है वो दे या लिक्विड फार्म में दे। ठीक है, तो पोटाश का यही है। तो सर असल मसला ये है कि जो पाउडर फॉर्म में पोटाश होती है, कैमरामैन भाई, जो पोटाश पाउडर फॉर्म में होती है उसकी कैलिब्रेशन हमने इस तरह करनी होती है
कि 2 किलो पोटाश 10 लीटर पानी में हल करेंगे तो वो तहलील होकर पानी का जुज़्व बन जाएगी। फिर वो पहले कतरे से लेके आखिरी कतरे तक बराबर काम करेगी। हमारा मसला ये है, हम 25 किलो का जो थैला होता है उससे 200 लीटर ड्रम पानी में डालते हैं। ड्रम भी इतना कम होता है, आप समझे 250 लीटर पानी होता है, 25 किलो पोटाश डाल देते हैं, वो तहलील होती ही नहीं है। फिर कहते हैं जी खाले में जाके होगी, नहीं, वो कीमियाई अमल वहां पे खत्म हो जाता है। वो पोटाश डाली ना डाली, मलिक साहब आपको अंदाजा है, बराबर हो जाती है। लिक्विड पोटाश 30% होती है, लेकिन मुझे इस वजह से पसंद है कि आप उसके ढक्कन में 2 सुराख करके ऊपर रख दें, एक से हवा अंदर जाए, एक से एक कतरा बाहर आए। पहले पानी के पहले पौधे से लेकर एक एकड़ में आखिरी एक पौधे तक पोटाश इक्वल जाके लगती है। आपका क्या ख्याल है? हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि पौधा जो है वो खाद कोई भी हम डालते हैं, पौधा दाना खाद का नहीं खाता, वो पानी में हल होती है, उसका महलूल बनता है। महलूल बनने से जड़ के ऊपर वाल होते हैं, बाल जी, ये हेयर होते हैं, रूट सुराख होते हैं, उनके जरिए वो पौधा पानी साफ करता है। इसे इस तरह में रूट हेयर्स कहते हैं। जी जी, रूट हेयर्स। तो उनसे, उनकी मदद से पौधा जो है वो पानी साफ करता है जी। तो उसमें ही खुराक होती है। फिर वो जाके फोटोसिंथेसिस का यानी कि जो है जाइलम में के जरिए वो पत्ते में जाती है, पत्ते के बैक साइड पे जो है स्टोमेटा जो सुराख होते हैं, उनसे पानी जो है वो खारिज हो जाता है जी, खुराक उनमें रह जाती है। फिर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, तो उसके जरिए जहाँ पे जिस चीज की जरूरत होती है वो जो है फ्लोएम के जरिए वो पौधे की उस साइड पे। अच्छा मलिक साहब, अब 2-3 चीजें और भी पूछने वाली हैं, ऐसी वीडियो लंबी होती जा रही है। मैं चाह रहा हूँ मैं दूसरा सेशन आपके साथ करूंगा बाद में। जो लोग खुद से दानेदार बना के डालते हैं और जो लोग बनी बनाई दानेदार डालते हैं, ज्यादा बेस्ट कौन सी है? हमने अब ये नहीं डिस्कस करना क्या डाला है क्या नहीं डाला, इन दोनों में बनी बनाई है, क्योंकि उस पे थोड़ी जिम्मेदार की कॉस्ट भी ज्यादा होती है, तो फिर बड़ी एहतियात से, और उसे डॉक्टर्स बनाते हैं और वो जो है वो एक स्पेशल प्रोसेस के जरिए तैयार होती है, तो उसमें उसके टेस्ट होते हैं। और ये जो जिम्मेदार बनाता है इसमें कोई डोज का नहीं होता, कोई प्रॉपर मौसम का नहीं होता, तो उससे वो ज्यादा बेहतर। अच्छा, एक चीज मैं मलिक साहब और पूछना चाहूंगा। अब ये 2-3 चीजें थी छोटी छोटी पूछने वाली, एक वीडियो हम बाद में बनाएंगे जो तफसीली होगी। मैं ये समझता हूँ इस स्टेज पे जहां पर हमने पोटाश डालनी होती है ना, इससे पहले या इसके साथ ही अच्छा सा ह्यूमिक एसिड अगर डाल देना, ताकि जमीन का पीएच लेवल नॉर्मल हो जाए जी, और जितनी खुराक पहले से पड़ी है उसके बांध टूट जाएं और वो जड़ को अवेलेबल हो जाए। हाँ, वो भी ठीक। और ऊपर से जब हम पोटाश डालें वो पोटाश भी पौधा ले ले। ह्यूमिक एसिड जो है बेसिकली जमीन को जरा नरम करता है, भुरभुरा करता है, हवादार करता है। वो अगर पकड़ में हो तो वो खुराक नहीं खाती, जरा जमीन नरम होती है, तो बजाय पहले तरीके से खुराक पानी के बजाय पहले दूसरे पानी पे डालने के जी, ह्यूमिक एसिड को अगर हम टेसल निकलने से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले डाल दें, बेहतरीन है। तो ये ज्यादा आइडियल टाइम नहीं है सर? ठीक है, पहले भी डाल सकते हैं। आखिरी सवाल है मलिक साहब आपसे। आपका सर तो हमने काफी खा लिया, लेकिन लोगों के लिए आसानी पैदा हो हम ये चाहते हैं। सर, अगर लिक्विड पोटाश डालनी हो आम तौर पर कितने लीटर डालनी चाहिए, और अगर पाउडर फॉर्म में डालनी हो तो कितनी डालनी चाहिए? ये सोर्स होते हैं मुख्तलिफ। जो पाउडर फॉर्म में है वो तकरीबन एक एप्लीकेशन जो है वो 10 से 12 kg की है, और जो लिक्विड है वो भी कुछ कंपनीज की 10 लीटर पर एकड़ है और कुछ की 5 है, वो उनके अपने हिसाब। स्टॉप के नहीं, यहाँ पे स्टॉप का बटन है वहाँ पे। मलिक साहब, हम पूछ रहे थे आपसे कि जो पोटाश है ये लिक्विड डालनी है तो कितनी डालनी चाहिए, और अगर हमें पाउडर फॉर्म में डालनी है तो कितनी डालनी है? पाउडर फॉर्म में जो है वो 10 से तकरीबन 12.5 kg तक। ठीक हो गया, तो 2 एकड़ का बैग। हाँ, और जो लिक्विड है जी वो मुख्तलिफ कंपनीज का मुख्तलिफ है, कुछ 10 लीटर पर एकड़ डलवाते हैं, कुछ 5 लीटर। जैसे हमारा बायोफोर्स का है, हम तो 5 लीटर डाल। 5 लीटर जो है वो जरा चिलेटेड फॉर्म में होती है, वो सारी की सारी अवेलेबल है, काश भी पूरी हो जाती है, और आपका जो पर्पज होता है, जिस मकसद के लिए आपने डाली होती है, वो भी आना चलता है। और सर, ये जो 12.5 किलो डाली है, ये वही फार्मूला है SOP का, 2 किलो पोटाश 20 लीटर पानी में हल करें तो तहलील होगी,
ये पानी का जुज़ बनेगी। इतनी ज्यादा ख्वारी जिम्मेदार जट उठाता नहीं है। जी जी जब ये उठाता नहीं है तो फिर वो अपना नुकसान करता है, हमारा कुछ नहीं, हमारा तो हमारी तो पोटाश बिक गई है। जी नाज़रीन, आप मलक साहब की जितने भी आज तक के फील्ड के एक्सपीरियंस थे उनसे और उन्होंने जो मुशाहदात किए हैं मफरूज़ों के ऊपर, उनके ऊपर काम किया है, तो वो अमली तौर पर उन्होंने जो जो देखा है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।